हाय गाइस। मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि आज मेरा दिन बहुत ख़राब गया। मतलब इसलिए नहीं मुस्कुरा रही हूँ, बट मुझे याद आया कि थोड़े दिन पहले मेरी लाइफ पे किसी ने पूछा था कि मैम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। अब देखो, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो सबकी लाइफ में है किसी ना किसी तरीके से। अब स्ट्रेस या तो पिछली चीज़ों का होता है, या जो अभी चल रहा है उसका, या फ्यूचर का सोच के, तो ये सब तो यही तो लाइफ है। तो स्ट्रेस तो किसी ना किसी चीज़ का होता है। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं लोगों को कैसे बताऊँ स्ट्रेस के बारे में, बिकॉज मैं खुद इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब मैं आज इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ सुबह से। कुछ ना कुछ, मतलब एक के बाद एक चीज़, वो वाला दिन होता है ना कि मतलब सब खराब ही होता जाता है, एक के बाद एक के बाद एक। अब बोलते बस, अब बस बस भगवान बस, अब और क्या हो सकता है इससे बुरा, अब क्या हो सकता है। अब वो मीम है ना कि अब यार इससे बुरा तो क्या हो सकता है, और भगवान मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा था ये बोल के। तो वैसे वाला दिन गया कुछ मेरा। बट मैंने देखा कि जितनी बार मेरे साथ कुछ खराब हुआ ना, मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर मेडिटेट किया और फिर से शुरू किया। आई थिंक ये भी एक वे है स्ट्रेस से लड़ने के लिए। फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ाई तो हो नहीं रही है, तो मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। तो गाइस सी, अब मैं ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ या एज अ डॉक्टर समझाऊँ। चलो दोनों को मिक्स करके समझाती हूँ। माइक लगा लेती हूँ। I think I'm gonna post this video like we do like usual conversation हम लाइव पे करते हैं, क्योंकि अभी ना मेरे पास इतना टाइम है कुछ एडिट करने का, और जिन तक मुझे बात पहुंचानी है वो मेरी बात वैसे ही सुन लेंगे, उसमें आई थिंक एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऐसे ही स्मॉल कॉन्वर्जेसन हार्ट टू हार्ट। सो आई वॉज सेइंग कि किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाती हूँ इसके ऊपर, बिकॉज़ अभी मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर ये ट्राई करके देखा। सो आई वाज सेइंग कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस ना, वी like automatically think like something is wrong with us, but honestly speaking, psychologically speaking, stress is not a weakness. Stress is a protection system of our brain. कैसे? बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सो हमारे ब्रेन में एक पार्ट है अमेगडाला, जो मेडिकल फील्ड से है वो समझ जाएंगे, और जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं इतने इजी उसमें समझाऊँ कि कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। सो हमारे ब्रेन का पार्ट है अमिगडाला। अमिगडाला को समझ लीजिए इमोशनल अलार्म सिस्टम। जब भी अमिगडाला डेंजर देखता है, रियल या जो परसीव किया हुआ है, तो इसका एकदम अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। अमिगडाला में डर और जो डर से रिलेटेड मेमोरीज हैं वो स्टोर होती हैं। जैसे कैसे बचपन में हम आग के पास गए और हमें पता चल गया कि इससे जलते हैं, तो अभी हम इतना नहीं सोचते आग के पास क्यों नहीं जाना, एकदम आग के पास गए तो हाथ हम पीछे हटा लेते हैं। सो कौन करवाता है इतने जल्दी फास्ट फास्ट काम, कौन करवाता है हमसे? अमिगडाला। तो अमिगडाला क्या करता है, हमारे फाइट और जो फ्लाइट मोड है ना उसको एक्टिवेट कर देता है। लाइक आपके सामने शेर आ जाए तो क्या होगा, आप या तो भागोगे या एकदम फ्रीज हो जाओगे। तो ये सब कौन कर रहा है? अमिगडाला। अब इसको बैलेंस करने के लिए भी तो कुछ होगा ना, हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, हम कोई भी डर देखते हैं तो ऐसा नहीं करते, या डर कितना बड़ा है उसको देख के होता है। रियल इमरजेंसी में अमिगडाला हमारी जान बचाता है। ये क्या करेगा, हमारी अलर्टनेस को बढ़ा देगा और कुछ हार्मोन रिलीज करता है, लाइक एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी फास्ट फास्ट रिएक्ट करती है। एट द सेम टाइम हमारे पास एक और पार्ट है ब्रेन का, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसमें हम सारी लॉजिकल थिंकिंग, जो हम कामनेस से बात कर पाते हैं, एंड जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सब इसमें होता है। जो नॉर्मल ब्रेन है उसमें इन दोनों चीज़ों का बैलेंस होता है। लाइक अमेगडाला डेंजर इवेलुएट करेगा और कॉर्टेक्स जो है वो डिसीजन मेकिंग करेगा, तो दोनों बैलेंस होके चलते हैं। बट कोई प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है,
या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, बार बार स्ट्रेस हो रहा है या कोई लंबे टाइम तक स्ट्रेस है, तो हमारा एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और ये हमेशा बिल्कुल ऐसे सिक्योरिटी गार्ड वाले मोड पे रहेगा कि ओए क्या कैसे बिल्कुल। कभी आपने देखा है जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमें पता है हमें क्या करना है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हर एक छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, हर एक इमोशन बहुत ही हाई लेवल पे फील होता है। और इवन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो एक काम माइंड, काम पर्सन आराम से सॉल्व कर सकता है, वो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगती हैं। ठीक, हम सोच ही नहीं पाते, एक बादल छा जाता है दिमाग के आगे। तो आई वांट टू से कि दिस इज़ नॉट फेलियर, दिस इज़ न्यूरोबायोलॉजी। तो इसको हम अपने अमिगडाला को शांत करने के लिए कुछ तरीके हैं, लाइक नाउ आई डिड। पहला है स्लो ब्रीदिंग। अब स्लो ब्रीदिंग में आता है या तो चुपचाप बैठ के स्लो ब्रीदिंग करो, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दो, या कोई मंत्र जाप कर सकते हो वो करो। सो साइंटिफिकली स्पीकिंग, जब हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बॉडी हमारे अमिगडाला को सिग्नल देती है कि डेंजर चला गया है, अब शांत होने का टाइम है। सेकंड है अपने इमोशन को नेम करना, लाइक हाउ like if I'm crying and I don't know what emotion I'm feeling, so सोचो कि क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ, am I anxious? Then say okay, I'm doing this because I'm anxious, okay, I'm doing this because I'm overwhelmed. So इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं नेमिंग योर इमोशन, और साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं लेबलिंग द इफेक्ट। इससे हमारी अमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है। थर्ड है कंट्रोल एक्टिविटी, लाइक किसी बड़े टास्क को देख के आपको टेंशन हो रही है ना, तो छोटे छोटे टास्क करो। लाइक मुझे पूरे दिन की टेंशन हो रही है कि मेरा इतना सारा टास्क है, कैसे ख़त्म होगा, मैं क्या करूँगी, अभी ये हो गया वो हो गया। पहला टास्क पकड़ो, मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं इस आधे घंटे में, मैं 20 क्वेश्चन करूँगी। जब वो फिनिश होगा ना तो खुशी मिलेगी, डोपामिन किक मिलेगा। ऑटोमेटिकली जब डोपामिन रिलीज़ होगा तो हमारी बॉडी कामनेस में जाएगी। एंड फाइनली है रूटीन और सेल्फ केयर। आप जितना अपने ऊपर ध्यान दोगे छोटी छोटी चीज़ों में, सुबह जल्दी उठने में, अपना टाइम टेबल बनाने में, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, उसको फॉलो करोगे, नहीं कुछ फॉलो हुआ उसको माइंडफुली बताओगे, लेबल करोगे कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये था, और फिर लिखोगे कि मैं इसके लिए क्या स्टेप ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लैरिटी देगी, और जितनी क्लैरिटी आपके पास होगी उतने ही आप सॉर्टेड रहोगे। जैसे अलमारी में बिल्कुल हर एक चीज़ को आप सॉर्टेड कर देते हो ना, और कैसे बिल्कुल आराम से लगता है, वैसे ही आप हर चीज़, हर इमोशन को, हर चीज़ को ट्रैक करना अगर शुरू कर दोगे तो बहुत क्लियर माइंड रहेगा आपका। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इट फील्स सेफ विद प्रिडिक्टेबिलिटी, एंड हीलिंग नेवर हैपन्स विद सेल्फ अटैकिंग। तो याद रखो कि जो अमिगडाला है ना वो आपका एनिमी नहीं है, उसको आपने स्ट्रेस दे दे के ओवर एक्टिवेट कर दिया है, वो हमेशा से शिकारी मोड पे है। तो उसको बस कम करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और हो जाएगा। फिर वो आपका प्रोटेक्टर है, उसको सिर्फ एक रीअश्योरेंस चाहिए कि सब सही है, और ये छोटे छोटे स्टेप्स करके आप उसको रीअश्योर कर सकते हो। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप टूट रहे हो, स्ट्रेस का मतलब है कि आप अपने आप को बचा रहे हो। इट मीन्स दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम दैट मैटर्स टू यू। और अगर कभी आपको लगता है कि ये सब चीज़ें मुझसे हो ही नहीं रही है, या समथिंग इज़ रॉन्ग बियॉन्ड दिस जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मेडिकल हेल्प लेने से मत कतराओ। गो टू योर साइकोलॉजिस्ट, गो टू साइकेट्रिस्ट, किसी फ्रेंड से बात करो। अपनी सराउंडिंग को ऐसा रखो जो आपको पुश करे आपके ड्रीम के लिए, क्योंकि आपकी सराउंडिंग ख़राब होगी, आप कितनी बार हील होके आओगे, आप वापस उसी चीज़ में फंस जाओगे। या फिर अपने आप को इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपको आपके आसपास क्या हो रहा है वो फ़र्क ही ना पड़े। उतने स्ट्रॉन्ग लेवल तक पहुंचने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा सेल्फ लव। अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल, तो प्लीज़ सी अ साइकेट्रिस्ट, बिकॉज द एंग्जाइटी इश्यूज, डिप्रेशन,
एवरी लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज आर सो हिडन, आपको पता भी नहीं है कि आपके आसपास कितने लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कोई एंजाइटी से, कोई डिप्रेशन से, कोई मेनियाक है, किसी में कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, किसी में एंगर इश्यूज़ हैं। बट उनको एड्रेस करो, उन अपने ऊपर काम करो। वो तभी आपको दिखेगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे, और जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना, तो आप दूसरों की कमियां नहीं ढूंढोगे। आप देखोगे मुझे क्या करना है। आप क्रिब नहीं करोगे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन क्या होता है, अरे यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अब जब हील होने लगते हो ना, तो आई फेल्ट दिस कि सबसे पहले जो आपकी आदत छूटती है वो है क्रिब करने की, कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आई डोंट नो, एक अलग सी पावर होती है कि आपके साथ बुरा हो रहा है फिर भी आप ग्रेटफुल हो कि ओके, आई कैन ओवरकम दिस। मैं ठीक है, अभी ये बुरा हो गया, ओके आई कैन लाइक मेड अप फॉर दिस, लाइक टमारो मैं अच्छे से कर लूँगी। बट वो एक अनसॉल्व नहीं रहता। आप खुद अपनी चीज़ें जब सॉल्व करने लग जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो आई थिंक दिस इज़ आई वॉन्टेड टू से। एंड कॉन्वर्जेसन कहाँ से कहाँ चली गई, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालूंगी, और आई डोंट नो कैसी वीडियो बनी है। मैंने जस्ट बस बोल दिया है जो मुझे बोलना था दिल से। आई होप आपको हेल्प मिले इस वीडियो से, एंड थैंक यू सो मच गाइस। बाय। अगर आपको अच्छी लगे वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, और मुझे कमेंट करना कि आपको क्या अच्छा लगा और किस टॉपिक के बारे में हम ऐसे बात कर सकते हैं। बिकॉज़ हाँ, ऐसी वीडियो मैं बना सकती हूँ जिसमें 10-15 मिनट मुझे बस आपको कुछ बताना हो और जस्ट रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँ। सो लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। Bye guys. Thank you so much for watching my video.